हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, एक न्यूज निकल कर आ रही है आपके सीईटी एग्जाम के रिगार्डिंग कि जो आपका सीईटी का पेपर है वो आपका अप्रैल में होने वाला है। क्योंकि बच्चों देखो, मार्च के अंदर आपके पोर्टल खुलेंगे, आप फॉर्म फिल करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अगर आपसे मार्च में फॉर्म फिल करवाएंगे तो मुश्किल से आपको सिर्फ 1 मंथ मिलेगा और आपका अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। जो बोर्ड के आपके पेपर है वो आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपके लिए अप्रैल का ही मंथ है जहां पर सीईटी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सीईटी की भर्ती है वो अभी कंप्लीट हो गई। कितनी संख्या में बच्चे लगे हुए हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। और सीईटी 3 साल के बाद फिर से आया है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। जो लगातार बच्चे लगे हुए हैं उनके लिए तो बहुत खुशी की बात है कि आपकी तैयारी अच्छी है और साथ में पेपर भी आ गया। ठीक है, और जो ऐसे सोच रहे हैं कि अप्रैल में पेपर नहीं होगा तो लास्ट में तो कास बचेगा, क्योंकि कास करते रह जाओगे। ठीक है, तो पेपर अप्रैल में होगा, कंफर्म होगा। अभी कोई ऑफिशियल ना नोटिफिकेशन है ना अभी डेट आई है, लेकिन एक अजम्पशन है। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि सोच रहे थे पेपर नहीं होगा और पेपर आपका हो गया था। अब की बार भी ऐसा ही होगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर आगे जाएगा, जून जुलाई तक जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। पेपर आपका कंफर्म होगा। ठीक है, तो ये सीटी वालों के लिए एक बड़ी न्यूज है। दूसरा, जो बच्चे सोच रहे कि एस्टेट भी नहीं होगा, अब की बार नहीं होगा या फिर नवंबर में इकट्ठा ही हो जाएगा, तो उसके लिए भी बता दूं कि बोर्ड के एग्जाम खत्म होते ही गवर्नमेंट बिल्कुल आपका एस्टेट का एग्जाम भी लेगी साथ में। ठीक है, तो आपका एस्टेट का भी एग्जाम होएगा और आपका सीईटी का एग्जाम भी होएगा। ठीक है, फुल पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में आपके दोनों पेपर हो जाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता। अस्टेट का जो पेपर है वो आपका पता है कि आप पेपर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आपके ये एग्जाम खत्म हो जाएंगे बोर्ड के। मार्च में आपका पोर्टल खुल ही रहा है, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा तैयारी के लिए। तो बच्चे हैं कि मैसेज भी करते हैं कि पेपर हो नहीं रहे। ठीक है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं बता देती हूँ, पेपर होने में बिल्कुल टाइम नहीं है। पढ़ाई करो, अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं से भी करो, जहां से समझ आए वहीं से करो। ठीक है, अब जो बच्चों, मेरा जो चैनल है वो साइंस के लिए है। तो सीईटी के लिए जनरल साइंस पूछी जाती है। ठीक है, एसएससी में जनरल साइंस पूछी जाती है। तो इसकी सीईटी की क्लास, जनरल साइंस के क्वेश्चंस की क्लास मैं जल्दी लेने वाली हूँ। तो जनरल साइंस के लिए कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो एस्टेट वालों को तो पता ही है कि हमारा जो साइंस का कंटेंट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप चैनल पर एक बार विजिट कर लेना, सारा कंटेंट को देख लेना। और आपका पेपर होने वाला है तो तैयारी को अच्छे से करना। ठीक है, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन सा ही होता है। हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है। और स्पेशली हरियाणा जीके जो सीईटी में 25 नंबर की आती है। ठीक है, हरियाणा जीके बिल्कुल रटाफिकेशन है, 25 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आती है। एस्टेट में भी हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो थोड़ा सा सिलेबस है वो कॉमन सा ही है, ज्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं कि कोई सोच रहा है कि मैं एस्टेट करूं, सीईटी करूं, मैं क्या करूं, अब क्या ना करूं। तो मैं बता देती हूँ, इतना सिलेबस का डिफरेंस नहीं है। हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग हरियाणा जीके तो वही है। ठीक है, और सीईटी में आपकी जो जनरल साइंस पूछी जाती है, अवेयरनेस पूछी जाती है, वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो आप एस्टेट की भी साथ में कर सकते हो तैयारी, सीईटी की भी कर सकते हो, दोनों को लेकर चल सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो लगभग सेम है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा जीके सीईटी में ज्यादा नंबर की आती है तो आपको हरियाणा जीके पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एस्टेट में वो 10 मार्क्स की आती है, लेकिन सीईटी में 25 नंबर की आती है। अब आप जो क्लास देख रहे हो कंटिन्यू रखो, उनको अपने नोट्स को बनाओ और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। ठीक है, कई बच्चे बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुके हैं कि ऐसे सोच रहे हैं कि कोई पेपर तो है नहीं आसपास। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, या फिर पेपर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा। जब पढ़ोगे तब बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं बता देती हूँ आपका अप्रैल में ही पेपर होने वाला है। ठीक है, ये सोच रहे हैं नवंबर में होएगा, तो बिल्कुल गलत बात है। नवंबर में नहीं, सीईटी आपका अप्रैल में ही होएगा। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी को करो। जनरल साइंस के लिए भागने की जरूरत नहीं। फिर से बता देती हूँ, आपकी क्लासेस चैनल के ऊपर ही आ जाएंगी। क्वेश्चंस है जितने भी एचएसएससी में पूछे गए, प्रीवियस ईयर में पूछे गए, सारे क्वेश्चन की हम यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो तुम लोगों को देनी थी। तो इसके लिए सीईटी के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल अवेयर है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करना यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।